हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑल स्टार कॉमिक बुक सीरीज़ को, जिसका इशू 1 आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तबाहशुदा प्लैनेट और डिस्क्रिप्टेड साइंटिस्ट और एक आखिरी उम्मीद और रहम दिल कपल। ये कहानी है एक सुपर हीरो की, एक सिंपल हॉप की, जो है सुपरमैन। ये कहानी है सुपरमैन की, जो सन की आउटर लेयर से किसी और बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक स्पेस शटल में बैठे कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं कि उस वक्त अचानक एक साइंटिस्ट एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसी वक्त वो उन पर हमला कर देता है और वो ये बताता है कि वो एक ह्यूमन बॉम्ब है जिसे लेक्स लूथर ने यहाँ भेजा है। बाहर सुपरमैन सन के कोरोना के ऊपर से काफी तेजी से उड़कर आ रहा था। वहीं शिप की हालत भी बहुत गंभीर थी। सुपरमैन इनको बचाने के लिए 6000 फ़ारेनहाइट सोलर हीट को झेलते हुए आ रहा था। अर्थ पर डेली प्लैनेट में लुइस लेन लिख रही होती है कि सुपरमैन ने सन मिशन को फेल होने से बचा लिया, जिस पर उसके कोवर्कर ये बोलते हैं अभी तो ये मिशन पूरा भी नहीं हुआ। और वो कहती है कि सुपरमैन के किसी भी मिशन पर होने से पहले ही वो इसको लिख लेती है। उसे सुपरमैन पर पूरा भरोसा है। हाँ, पेरी ब्राइट वो सबको अपने पास बुलाता है। उसे लगता है कि लेक्स लूथर सबको बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों से वाटर के लिए इन्वेस्ट करा रहा है और 50 से ज़्यादा नदियों के लिए डैम बनवा रहा है। कि उसे लगता है कि सन के साथ छेड़छाड़ से दुनिया में पानी की कमी पड़ सकती है। पेरी उनको कहता है कि कल के फ्रंट पेज में वो छापेगा कि लूथर ने उनसे झूठ बोला है, जो कि इस सेंचुरी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी। अगले सीन में हम लेक्स लूथर को एक कमरे में देखते हैं, जो किसी चीज को घर बैठे कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी वहां पर जनरल नेम आते हैं और उसको रिपोर्टर्स के बारे में बताते हैं। और लूथर कहता है कि वो अभी एक वेपन को कंट्रोल कर रहा है, तो सन पर है। उसको सन पर पहुंचने में 9 मिनट्स लगते हैं, इसलिए वो अपनी टाइमिंग नहीं बिगाड़ना चाहता। इससे ये हमें पता चलता है कि वो ह्यूमन बॉम्ब लूथर ने ही भेजा था सिग्नल जाने की टाइम की वजह से, इसलिए वो अभी तक फटा नहीं था। तो ये सुनकर जनरल लेम ये बोलता है कि हमने तुम्हें जेल से ये सब करने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि हमारे लिए काम करने के लिए और देश के काम आने के लिए बाहर निकाला है। लूथर जनरल जेम का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश की थी जनरल, और मुझे पता है कि मैंने वादा किया है कि एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करूंगा और मैं क्रिप्टोनाइट रोबोट्स बनाने पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा और इसके साथ सुपर डेडक्राफ्ट बनाने में नहीं इस्तेमाल करूंगा। पर 3 महीने पहले मैंने अपनी आंखों के पास एक जुलिया जैसी मकड़ी को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वहाँ लूथर कहता है कि अब और नहीं, और न्यूक्लियर फ्यूजन अब 30 सेकंड्स में होगा। सुपरमैन उसके पीछे मौजूद होता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? दूसरी तरफ अर्थ पर लूथर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि सुपरमैन को मारने के लिए सीरियस होना होगा। सन पर वो मॉन्स्टर सुपरमैन को के ही उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मेरे पैदा होने का मकसद ही ये है कि मैं तबाह हो जाऊं। तुम्हें कोई हक नहीं है कि मुझे रोकने का। सुपरमैन उस पर हीट प्रेस का यूज करते हुए उसे कहता है कि वो गलत समझ रहा है, कि वो इस काम में मदद करने आया है। वो उस साइंटिस्ट से स्पेस शटल का दरवाजा खोलने को कहता है। इससे वो दोनों सन की तरफ गिरने लगते हैं। सुपरमैन उसको सन की तरफ धकेलने लगता है और तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन की आंखों से लाइट निकल रही है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस ह्यूमन बॉम्ब को सन की तरफ फेंक देता है।
और वो जैसे ही सन में गिरता है और वो बहुत तेज ब्लास्ट होता है और सुपरमैन सही वक्त पर उस स्पेस शटल को सन से दूर ले जाता है। और हम देखते हैं कि सुपरमैन अपनी बायो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाकर उस स्पेसशिप को तेजी से ले जाता है और इस शिप को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसको देखकर साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट लूम पर सुपरमैन को टेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें सुपरमैन ने 200 क्वांटेरियम आराम से ही उठा लिया था और वो ये बताते हैं कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ गई है और इसकी लिमिट और कितनी है ये वो अभी तक नहीं पता लगा सके हैं। पर यहाँ एक चीज थी जो वो सुपरमैन को बताने से पहले सोच रहे थे। सन की ज्यादा रेडिएशन की वजह से उसकी रॉ बॉडी सन मटेरियल को ज्यादा अब्सॉर्ब करने की वजह से जितनी उसे जरूरत है उससे ज्यादा मिल रही है। इसकी वजह से उसकी बॉडी की सेल्स धीरे धीरे मर रही है। इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं और ये हम सब जानते हैं और वो सुपरमैन से माफी मांगता है। अगर हमने सन से फायर छुड़ाने की कोशिश ना की होती तो शायद ये नतीजा ना होता, लेकिन लूथर ने हमारा इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें मारने के लिए। ये सुनकर सुपरमैन बाहर जाता है। वहाँ वो कुछ सोचने लगता है और वो साइंटिस्ट उसको बताता है कि हमने कई सालों पहले एक रिसर्च की थी जिसमें हमने सुपर ह्यूमन स्पीशीज को बनाया था, सोचकर कि अगर कभी सुपरमैन को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। वो उसको एक जायंट दिखाता है और बताता है कि तुमने हम सबको इंस्पायर्ड किया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें बचाने की या फिर तुम्हें रिप्लेस करने की। और सुपरमैन उनसे कहता है इस बारे में किसी को ना बताना क्योंकि अभी उसको कुछ चीजें करनी है और वो वहाँ से चले जाता है और अर्थ पर वापस जाकर डेली प्लेनेट में जहाँ पेरी वाइट गुस्से में कहता है कि अगर क्लार्क कैंट 5 सेकंड में वहाँ नहीं पहुँचा तो उसको जॉब से निकाल देगा। और हम देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ जाने से पहले एक बच्चे को बचा रहा होता है। पैडी के काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही गिरते हुए वहाँ पहुँच जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं लूथर को। तभी पुलिस वहाँ आती है और उसको मर्डर और ह्यूमैनिटी के खिलाफ जुर्म करने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लेती है। और लूथर कहता है अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए और मुझे ले चलिए उससे पहले कि मैं सुपरमैन के साथ कुछ बुरा करूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस और क्लार्क सड़क पार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्लार्क एक आदमी से टकरा जाता है जिस पर वो आदमी लुइस से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक इडियट है और लुइस उसके जवाब में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरा इडियट नहीं है। तो कुछ समय बाद वहाँ ऊपर से कुछ मेटल के पीसेस गिरते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि क्लार्क उससे जानबूझकर टकराया था ताकि वो उसकी जान बचा सके। क्लार्क लुइस से कहता है कि पता नहीं कि उसकी इज्जत का क्या होता अगर वो उसके साथ नहीं होती। और लुइस कहती है अकेले बंद कमरे में टीवी के सामने। ये कहकर क्लार्क को उसका सामान उठाने के लिए बोलती है और अपने घर जाने लगती है। और तभी क्लार्क लुइस से कहता है कि उसे कुछ बताना है और वो कहता है कि लुइस कुछ समय के लिए बोलना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। और क्लार्क अपनी शर्ट का बटन खोलता है और लुइस को बताता है कि वही सुपरमैन है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा जिसमें हम इस कॉमिक बुक सीरीज़ का 2nd इशू कवर करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर सुपर।